अब संतों की रमज कोई अगर समझ जाए कोई, तो फिर सब कुछ ही आ गया उसको। लेकिन हम तो अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से किसी चीज़ को जांचते भांपते और उसके बारे में मूल्यांकन करते नहीं। संत की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी। संत की बात में भ्रम पैदा ना करो। अगर भ्रम पैदा कर लिया तो सब मिथ्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड रवि का तेज घटे नहीं, चाहे जुड़ आए घमंड। संत वचन पलटता नहीं है, परिणाम उसका हमेशा अच्छा होगा, सुखद होगा, सकारात्मक होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और जो डामाडोल मन वाले होते हैं ना, उनकी वो परीक्षा भी होती है, वो जांच लिए जाते हैं। उनके लिए अगर थोड़ा विलंब लगता है उसमें, तो वो डामाडोल स्थिति वाले लोग तो अपना पास पकड़ जाएंगे। जो दृढ़ और पक्के होंगे वो नहीं हिलते। उससे पहले ही बता दूं, बाबा फकीर चंद हुए हैं महर्षि शिवरतलाल के शिष्य थे, अपने अरमान साहब के गुरु भाई थे। और महर्षि जी इलाहाबाद के पास में अध्यापन का कार्य किया करते, उसके साथ साथ वो बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, आर्य समाज में भी रहे। और जब राधा स्वामी मत में आए तो उन्होंने अनेकों सब धर्मों पर, जैन, ईसाई, आर्य, सनातन, सब पर जितने भी थे, क्रिश्चियन या दुनिया में प्रचलित जितने धर्म थे, और जिन जिन का कभी जिक्र और बातें आई तो उन्होंने हर धर्म के बारे में लिखा। और उनके बारे में कभी किसी की आलोचना नहीं की, उनकी अच्छाइयाँ लिखी। क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म किसी भी जीव को गलत बात नहीं सिखाता, उसके हित की और कल्याण की बातें सिखाता है। उनको सत्य उपदेश दे के उनके जीवन को संवारता है। तो महर्षि जी के पास बाबा फकीर का अपने गुरु से इतना प्यार था कि वो जाते थे उनके पास कई कई दिन तक। नौकरी करते थे, सरकारी कर्मचारी थे रेलवे में, लेकिन जब वहाँ चले गए गुरु के पास तो आने का नाम नहीं लेते थे, चाहे उसकी नौकरी में कोई दखल हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन गुरु तो जानता है कि शिष्य का अहित ना हो, ऐसा कभी उसको नहीं करने देते। वो जैसे भी करेंगे शिष्य का हित ही करेंगे हर बात में। तो कई तो ऐसे अवसर आए कि उनको बांध बांध के रस्सों से रेल में डलवाते थे और कहते थे कि वापस जाओ अपने काम। एक बार ऐसा मौका आया कि महर्षि जी से दूसरे धर्म वाले कुछ लोगों ने वैसे ही दुश्मनी पाल ली, विरोध करने लगे। महर्षि जी के पास इतनी वो संगत नहीं थी, सत्संगी इतने ज़्यादा नहीं थे। फिर अगर होते भी तो सत्संगियों का काम ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करना है, ना किसी की आलोचना करनी है, ना किसी से वाद विवाद करना है। सत्संगी आदमी तो जहाँ भी चाहेगा, अगर कोई दो कह लेता है उसको सुन लेने में अच्छा मानता है। भली बुरी जैसी गुजरती है वो मालिक की रजा में रहना सीख जाता है। वो आदमी कभी किसी से कोई झगड़ा राड मोल नहीं लेता। क्योंकि तुलसीदास जी कहते होई सोई जो राम रची राख्या, कि राम ने जो रच रखा वो वही होगा। लेकिन ये उन निठल्ले लोगों की सोच के लिए नहीं है जो कह दे कि जो होगा तो होगा ही, हम फिर क्यों प्रयास करें। गलत। जतन अपना करना पड़ता है। ये नहीं कि अग्नि के अंदर जाके बैठ जाओ और कह दे कि देखता हूं कैसे जलूंगा, ये होगा कि नहीं होगा। नहीं, वो आप कर्म जो करते हो सोच के ही करना पड़ेगा। तुम्हारा कर्म तुम्हें बनाता है, वही तुम्हें बिगाड़ भी देगा। अपने कर्म को जो संवारोगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। तो ऐसा अवसर आया कि उन्होंने महर्षि जी का जिस मकान में रहते थे उसको सारा तहस नहस कर दिया, भला बुरा कहा, किताबें फूंक दी, और ऐसा करके वो सब चले गए। महर्षि जी के पास जो कोई दो चार शिष्य रहते थे वो भी छोड़ के चले गए।
वहाँ पे अकेला फकीर चंद मियाँ, जब महर्षि जी आए, आके देखे, कहने लगे फकीर तू क्यों आया, तुम भी जा यहाँ से। बोला कि कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ, मेरा ठिकाना नहीं आपके सिवाय। वो शिष्य परमार्थ पाते हैं। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, सो गुरुमुख परमार्थ पात। और ऐसी लगन नहीं है जाकी, सो सब हिरसी जानो जात। जिसकी गुरु की ऐसी लगन होगी कि बोला कि और के घर होंगे, उनके परिवार होंगे, उनके दुनियादारी होगी, मेरा कोई नहीं आपके सिवाय, कहाँ जाऊंगा मैं। महर्षि जी ने कहा वाह, एक तो मुझे मिला, एक तो मुझे मिला। मिलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अरब खरब में लाखों में एक हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के संचालक थे। समाज कल्याण के लिए वो आए। दुनिया में फैले पाखंडों को, भ्रमों को उन्होंने मिटाया, आडंबरों को तोड़ा, लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। जो भ्रम पड़े हुए थे उनसे निकाल के सही रास्ता दिखाया। लेकिन उनके साथ भी दुनियादारों ने क्या किया, दुश्मनी कर ली। वो भी एक जगह इसी तरह से जलसा करके, और जब चलने लगे तो 2 या 4 आदमी खड़े होकर रोने लग गए। बोला क्या बात है। बोला जी आप तो जा रहे हो, हम तो 4 ही हैं हमें। बोला 4 हो। अपनी पीठ थपथपाई, कहने लगे वाह दयानंद तूने 4 तो बना दिए। बोला कि मैं तो अकेला था, मैंने यार ये समाज चला दिया, तुम 4 हो। 4 तो पता नहीं क्या कर देंगे। कहने का तात्पर्य ये है, जो इंसान सच्चाई के साथ लगता है वो किसी का इंतजार नहीं करता। और जो सच्चे मन से, पूरी लगन से जो काम करता है ना, प्रकृति की शक्तियां उसके साथ आके जुड़ जाती हैं, उसको हौसला, ताकत और करने के लिए बल देती हैं। उसके लिए सभी रास्ते खोलती चलती हैं। वो चलने वाला होना चाहिए। लेकिन निर्बल दुर्बल विचारों का आदमी कहता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। जो अपने विचारों को गिरा लेता है उसका कुछ हुआ नहीं करता है। गुरु हमेशा शिष्य को सकारात्मक बुद्धि देते हैं, सकारात्मक विचार देते हैं, उनके विचारों को ताकत और शक्ति देते हैं। वो कहते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है और कर सकता है। यही बात है कि संत की रमज को ही अगर कोई समझ गया तो उसको भक्ति कोई अलग चीज नहीं है। संत आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।